हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करते हैं हमारे प्रिंसिपल नंबर 3 की। सर, प्रिंसिपल नंबर 3 क्या है? बच्चों, इसका नाम है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अब सर ये क्या बला है, समझा दीजिए। मेरे बच्चे आराम से समझिएगा। मान लीजिए साहब की एक बिजनेस है। डेफिनेटली सर, टाटा ग्रुप को कौन नहीं जानता। हमारे घर का आटा नमक सब इनके यहां से ही आता है। तो साहब टाटा ग्रुप करके एक बड़ा बिजनेस है। अब मेरे बच्चे, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट ये बिजनेस जहां तक मुझे पता है 1870 के आसपास स्टार्ट हुआ था। जमशेदजी टाटा वगैरह ने इसको स्टार्ट करा था। ठीक है, तो 1870 से बिजनेस चल रहा है। मेरा आपसे सवाल ये कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये बिजनेस कितने पीरियड तक चलेगा? 1970, 2070, 2170, 2270 कब तक चलेगा? 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल? कोई अंदाजा लगा सकता है क्या? नहीं सर, हमें थोड़ी पता है। ये बिजनेस आज तो चल रहा है, हो सकता है कल, मतलब ऐसे तो बंद नहीं होगा, बट हो सकता है सर 10 साल बाद बंद हो जाए, 15 साल बाद बंद हो जाए, या फिर 100 साल और चल जाए, या फिर चलता ही रह जाए। तो मेरे बच्चों, क्योंकि इस बिजनेस की जो लाइफ है, इस बिजनेस की जो लाइफ है वो हम में से किसी को नहीं पता। इस बिजनेस की जो लाइफ है वो हमारे लिए इनडेफिनाइट है, मतलब ये कब तक चलेगा हम जानते ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो सवाल ये उठता है कि हमको जब इसकी लाइफ ही नहीं पता तो साहब हम इसका हिसाब किताब कैसे करें? ओहो, हिसाब किताब तो तब होता ना साहब कि वो पूरा का पूरा शुरू से लेके आखिर तक धंधा करता और जाके पता चलता हमें कि भैया कहां से धंधा शुरू हुआ था, आज कहां पहुंच गया, कितना मुनाफा है, कितना घाटा है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं। ये तो तब पता चलता ना जब शुरू से आज तक कंपेयर कर पाते आप। तो हमको सब अंत पता ही नहीं है, तो हिसाब किताब कैसे करें? तो मेरे बच्चे, यहां पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी ये बोलता है क्योंकि हम नहीं जानते कि एक बिजनेस का पीरियड कितना लंबा होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हर बिजनेस को छोटे छोटे एक साल के पीरियड में तोड़ देते हैं। मतलब हम एक बिजनेस की पूरी जिंदगी का हिसाब किताब नहीं बनाते, हम एक बिजनेस के हर 12 महीने का हिसाब किताब बनाते हैं। अरे हाँ की, तो साहब ये 12 महीने का जो हिसाब किताब बनता है इसको कहा जाता है पीरियड, और इसको कहा जाता है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कहने का मतलब क्या हो गया? 12 महीने, जिन 12 महीने का एक बिजनेस का हिसाब किताब बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो ये जो बिजनेस है ये स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1870, 1870। तो 1 अप्रैल 1870 से अगर इसका साल शुरू हुआ तो ये साल जानते हो कब खत्म होगा? ये साल खत्म होगा 31 मार्च 1870, सॉरी 1871। अरे हाँ की ना, यहां पे इसका पहला साल खत्म हो गया। फिर साहब अगला साल इसका स्टार्ट हुआ यहीं से, इसको मान लीजिए आप 1 अप्रैल 1871, और साहब ये साल कब खत्म हो जाएगा? ये साल खत्म हो जाएगा 31 मार्च 1872। तो कहने का मतलब ये हो गया 12-12 महीने के छोटे छोटे पीरियड में हमने बिजनेस को तोड़ लिया, और हम 12-12 महीने की छोटी छोटी अकाउंटिंग करेंगे, हम पूरे बिजनेस की एक साथ अकाउंटिंग नहीं करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? हाँ सर। और मेरे बच्चों, हमारे जो अकाउंटिंग पीरियड होते हैं ये स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल और ये खत्म होते हैं ऑन 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं, 31 मार्च पे जाके ये खत्म होते हैं। अरे हाँ की ना बच्चे, और इसी को कहा जाता है अकाउंटिंग पीरियड। क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग पीरियड। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल। आ जाइए, छोटी छोटी एक दो बातें और कर लेते हैं। अगर मेरे बच्चे कोई बिजनेस मान लीजिए इस साल स्टार्ट हुआ है, जैसे ये साल चल रहा है, बताइए फाइनेंशियल स्टार्ट कहां से होगा? 1/4/2024, खत्म कहां पे होगा? 31 मार्च 2025। ये फाइनेंशियल स्टार्टिंग है, ये फाइनेंशियल एंड है। 12 महीने का पीरियड हो गया। जनरली सारे बिजनेस के लिए हर साल 12 महीने का ही होता है, इसका बस एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? मान लीजिए कि अगर कोई बिजनेस है वो इस साल में स्टार्ट हुआ। अब सारे बिजनेस 1 अप्रैल को तो स्टार्ट होते नहीं है। मान लो बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 जुलाई को। कब हो गया बच्चे? 1 जुलाई 2024, यहां पर एक न्यू बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो क्योंकि ये जो नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है इसका फाइनेंशियल ईयर कहां खत्म होगा? तो बच्चे कहा गया इसका पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा 31 मार्च पर ही,
पहला फाइनेंशियल ईयर इसका 12 महीने का नहीं रहेगा, पहला फाइनेंशियल ईयर इसका छोटा रहेगा और उसके बाद से जितने भी फाइनेंशियल ईयर होंगे सारे के सारे 12 महीने के होंगे। तो हर बिजनेस की अकाउंटिंग पूरे 12 महीने करी जाती है। इसका एक एक्सेप्शन ये है कि अगर आपका बिजनेस इस साल में शुरू हुआ है तो जरूरी नहीं कि 1 अप्रैल पे हो, वो 1 जून पे हो सकता है, 1 जुलाई पे हो सकता है, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, किसी भी डेट पे हो सकता है। तो आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म कहां पे होता है? आपकी जो नियर बाय 31 मार्च होता है वहां तक आपका फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो पहले साल में हाईली पॉसिबल है कि आपका जो पीरियड ऑफ अकाउंटिंग होगा वो लेस देन 12 मंथ होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए तीसरी बात, मेरे बच्चे बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो अपनी अकाउंटिंग कैलेंडर ईयर के हिसाब से भी करते हैं। कैलेंडर ईयर के हिसाब से भी करते हैं। कैलेंडर ईयर क्या होता है? विच स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी एंड एंड ऑन 31 दिसंबर, जो जस्ट अभी आने वाला है। ऐसे भी करते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने हिसाब किताब को कैलेंडर ईयर से भी बना सकते हो, आप और भी किसी पीरियड से बना सकते हो। आप 9 महीने का बनाओ, 15 महीने का बनाओ, 2 साल का बनाओ, हमको प्रॉब्लम नहीं है। पर हमको फाइनेंशियल ईयर का हिसाब किताब तो आपसे चाहिए ही चाहिए। ये सब चीजें एडिशनल है। आपको पहले हमारा हिसाब किताब फाइनेंशियल ईयर का बना के देना पड़ेगा, उसके एड ऑन आपको जैसा हिसाब किताब बनाना है आप बना सकते हो। तो आज के टाइम में अगर कोई भी इंसान इंडिया में बिजनेस कर रहा है इन द नेम ऑफ प्रोप्राइटरशिप, इन द नेम ऑफ पार्टनरशिप, इन द नेम ऑफ कंपनी, दे कैन मेंटेन देयर अकाउंट्स फॉर एनी पीरियड, any 12 month, any 10 month, any 15 month, we don't have any problem. But एक चीज मैंडेटरी है कि उनको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से भी बनाना पड़ेगा। मतलब फ्रॉम अप्रैल टू 31 मार्च का भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो शायद मैंने आपको सारी बातें समझा दी बच्चों। आ जाइए मैं आपको फटाफट है ना रीड भी करा देता हूं। इधर देखिए, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट देखिए, as the business is intended to continue indefinitely for a long term period, जैसा मैंने बोला टाटा हो गया, बाटा हो गया, रिलायंस हो गया, हर धंधा अपने बिजनेस को चलाना चाहता है। कब तक चलाएगा ये कोई नहीं जानता, है ना, कितना भी बिजनेस चल सकता है। तो उन्होंने यही बोला, बिजनेस का इंटेंशन यही होता है कि बिजनेस इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलता रहे, लंबे समय के लिए चलता रहे। द ट्रू रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के सच्चे रिजल्ट जो है बिजनेस के ऑपरेशन के, कैन बी असर्टेन ओनली व्हेन द बिजनेस इज कंप्लीटली वाउंड अप। वाउंड अप का मतलब होता है बिजनेस कंप्लीटली क्लोज्ड। जब बिजनेस कंप्लीटली बंद होगा सिर्फ तभी साहब आप बिजनेस का रियल रिजल्ट निकाल पाओगे। सिर्फ तभी आपको पता चलेगा कि बिजनेस का कितना बड़ा जीवन था और बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस, कितना एसेट, कितना लायबिलिटी, क्या हुआ, ये तभी पता चलेगा जब बिजनेस आपके आखिरी टाइम तक आएगा, जब बिजनेस बंद होगा। पर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड्स टू नो द रिजल्ट ऑफ बिजनेस। पर जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, उसके एम्प्लॉइज, उसके मालिक, उसको लोन देने वाली कंपनियां, उसको लोन देने वाले बैंक, उसमें पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स, ये जो भी लोग उससे जुड़े, यूजर्स बोलते हैं इनको, जो भी यूजर्स हैं इनको है ना हमको बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड देना पड़ता है फ्रीक्वेंट इंटरवल पे। तो कहा गया हमको इनको बताना पड़ेगा कि बिजनेस अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है, जल्दी जल्दी बार बार बताना पड़ता है। तो इसीलिए बोला कि दस द इंटायर लाइफ ऑफ द बिजनेस, इसीलिए हमने बिजनेस की पूरी जिंदगी को डिवाइड कर दिया इनटू टाइम इंटरवल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। इसीलिए हमने एक बिजनेस की पूरी जिंदगी, तो हमें पता नहीं है, तो हमने 12-12 महीने के छोटे छोटे पीरियड में तोड़ दिया और हर 12 महीने का हम हिसाब किताब बनाते हैं, लोगों को बताते हैं इतना प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, इतने के एसेट हैं, इतने की लायबिलिटी है। फिर 12 महीने काम करते हैं, फिर बताते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इतने के एसेट्स हैं, इतने के लायबिलिटीज हैं। हम हर 12 महीने पे ये पिक्चर लोगों को दिखाते जाते हैं। अरे हाँ कि ना, ठीक है। फिर बोला गया इसके आगे 12 मंथ पीरियड इज यूजुअली एडॉप्टेड फॉर दिस पर्पस, इसीलिए 12 महीने का एक पीरियड चूज करा गया है। इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल से शुरू होता है एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च, ठीक है, ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। इन व्यू ऑफ द अबव, the life of the enterprise is broken into smaller period। इसी को बोला गया कि बिजनेस की बड़ी जिंदगी को हमने छोटे छोटे पीरियड में तोड़ दिया, यूजुअली 1 ईयर के लिए, which is termed as accounting period। और इसी को क्या बोला जाता है बच्चे? अकाउंटिंग पीरियड बोला जाता है, which start from 1 अप्रैल एंड ऑन 31 मार्च। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ।